अगर आपको ये पता चलता है कि 15 to 20,000 रुपीज आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉ हर महीने कर सकते हैं, तो आपको ये अजीब सा लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल होगा। हाँ फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है। आप म्यूचुअल फंड के SWP प्लान में इन्वेस्टमेंट कीजिए और वहां से आप 15 to 20,000 पर मंथ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने SIP और लमसम म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश किया होगा, SIP में आप हर महीने एक आप अमाउंट डिपॉजिट करते रहते हैं, लमसम में आप एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं और फिर बाद में मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल जाता है। सेम इसी तरह SIP में भी होता है। लेकिन SWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और 15 to 20,000 पर मंथ आप विड्रॉ कीजिए और जो आपके मंथली नीड को पूरा कर सकता है। फ्रेंड्स, जब आपका फिक्स डिपॉजिट आजकल 5 to 6% का रेट दे रहा है, वहां पे आपका SWP एक बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल प्लान होगा, क्योंकि आप इस प्लान में एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। सो अगर आपकी मंथली नीड है और आप चाहते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट आपको हर महीने आपकी जरूरत के हिसाब से विड्रॉ करें, तो आप इस प्लान को अपनाइए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी पुश कीजिए, सो दैट आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिल सके। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जहां पे आप SWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तीनों म्यूचुअल फंड्स आपको हर महीने 15 to 20,000 का रिटर्न आपको दे सकते हैं और आप उस अमाउंट को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो मैं इन तीनों म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सो दैट आपको सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। सो नंबर 1 आपका है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। सेकेंड नंबर है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड द थर्ड वन इज मिराई एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इन तीनों म्यूचुअल फंड के बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूं। चलिए, सबसे पहले हम लोग पराग पारिक म्यूचुअल फंड से शुरुआत करते हैं। सो पराग पारिक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड है और अगर ये फंड आपका लॉन्च हुआ था 13 मई 2013 को, लगभग 9 इयर्स उसके हो चुके हैं। इसकी AUM की साइज है 21,900 लगभग आपका करोड़ रुपीस का इसका AUM है और आपका ये फंड ओपन एंडेड फंड है, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP में 1,000 रुपीज है और लमसम में आप 5,000 कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक्सपेंस रेशियो 0.79% है, जो कि कैटेगरी के एवरेज से बहुत कम है। कैटेगरी का जो आपका एक्सपेंस रेशियो है 0.91% है। अगर मैं बात करता हूं बेंचमार्क का, तो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI और इसका NAV अप्रोक्स 44 के लगभग में चल रहा है आपका, और रिस्क ये हाई और वेरी हाई रिस्क रेट में आता है। इस फंड को मैंने सिलेक्ट क्यों किया है? सो नंबर 1 आपका पॉइंट आता है एक परफॉर्मेंस एक्सेलेंस। मींस इसकी परफॉर्मेंस अगर मैं लास्ट ईयर की रिटर्न देखता हूं तो काफी अच्छा रहा है। डाउन साइड प्रोटेक्शन इसका एक्सेलेंट है और एक्सपेंस रेशियो इसका बहुत ही कम है। अगर मैं इसके कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करता हूं तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है और आपका कंसिस्टेंट रिटर्न इस फंड ने ऑलवेज दिया है। तो अगर ये 4 पॉइंट में देखें तो ये चारों पॉइंट इसके फेवर में जाता है। तो इस फंड को सिलेक्शन का मेरा क्राइटेरिया ये था। मैं आपको इस फंड के एनुअल रिटर्न के बारे में बताता हूँ। ये इस फंड ने थर्ड ईयर में 21.87% का रिटर्न दिया है, 5th ईयर में 17.24% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 18.06% के आपका रिटर्न दिया है। अगर मैं इसके कैटेगरी एवरेज के रिस्पेक्ट में कंपेयर करता हूं तो कैटेगरी एवरेज इसका 10.66% का था। तो अगर कंसिस्टेंट आप देखेंगे कि इस फंड ने 17-18% का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। रैंक अगर हम इसके देखते हैं कैटेगरी के अगेंस्ट में, तो सिंस इंसेप्शन इस फंड का जो रैंकिंग है और 31 थर्ड रैंकिंग पे आपका आता है। थर्ड ईयर में इसका रैंकिंग आउट ऑफ 25 फंड्स इसका सेकेंड रैंकिंग है और तो 5th ईयर में इसका आउट ऑफ 21 फंड फर्स्ट रैंकिंग है। अगर मैं इस फंड के लोकेशंस के बारे में बात करूंगा तो लार्ज कैप में 79.35% का एलोकेशन है, मिड कैप में 10.42% का
एंड स्मॉल कैप में 2.59% का एलोकेशन है। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में 29.43% का एलोकेशन है, सर्विसेज में 24.88%, टेक्नोलॉजी में 12.52% एंड द कंज्यूम स्टेपल्स में आपका 8.88% का एलोकेशन है। अगर टॉप स्टॉक होल्डिंग की बात करता हूं तो नंबर 1 पे आपका आईटीसी लिमिटेड है जिसमें 8.88% का इन्वेस्टमेंट है, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में 8.14%, अल्फाबेट इंक में 7.43% का है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में 7.2% और अमेजन.com में 6.46 का होल्डिंग है। और लास्ट में अगर इस प्लान में अगर आप इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज अगर आप करते हैं और 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते और आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 18% होता है, तो आपका क्या है रिटर्न जनरेट होगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख है और SWP में अगर आप चाहते हैं कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आप 15,000 का विड्रॉल हर महीने चाहते हैं और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपका 18% है, टाइम पीरियड आपका 5 इयर्स, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख हुआ एंड टोटल विड्रॉल जो होगा आप 15,000 रुपये हर साल 5 साल के निकालते हैं तो 9 लाख का आपका विड्रॉल हर साल होगा एंड द फाइनल वैल्यू आपका 8.96 लाख आपका फाइनल वैल्यू होगा। तो टोटल आप देखेंगे कि 18 लाख के लगभग में आपका इन्वेस्टमेंट ने रिटर्न दिया है, इसमें से 9 लाख रुपीज आप ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं। इसी तरह अगर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख है और आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू 20,000 पर मंथ विड्रॉ करना चाहते हैं विथ एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 18%, टेन्योर आपका सेम 5 साल के लिए रहेगा, तो यहाँ पे आप टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख का हुआ और जो टोटल विड्रॉल वैल्यू है वो 12 लाख का हो गया क्योंकि आप 20,000 रुपया हर महीने 5 साल तक निकाल रहे हैं। तो फाइनल वैल्यू आपका यहाँ पे जो बचता है वो 4.33 लाख है, तो टोटल अप्रोक्स 16,33,000 के लगभग में आता है। सो आप देखेंगे कि 15,000 एंड 20,000 के रेस्पेक्ट में जो आपका रिटर्न है वो कौन सा बेटर आपको परफॉर्मेंस दिया है और कौन सा बेस्ट होगा आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में बताता हूँ। इसका जो कैटेगरी है वो आपका स्मॉल कैप की फंड की कैटेगरी है और जो लॉन्च डेट है 15 आपका फरवरी 2019 को ये आपका लॉन्च हुआ था और जो साइज है इसका 2,514 आपका करोड़ का इसका साइज है। ओपन एंडेड फंड है और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के मोड में 1,000 एंड लमसम में आप 5,000 कर सकते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.46% का है और अगर मैं कैटेगरी के एवरेज में देखता हूं तो 0.73 इसका कैटेगरी का एवरेज है। तो कैटेगरी का एवरेज से इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही अच्छा है और इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 है आपका बेंचमार्क। NAV अप्रोक्स 23 के अप्रोक्स में चल रहा है इसका और रिस्क वेरी हाई है क्योंकि स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड का जो आपका रिस्क ग्रेड है वो काफी हाई है बिकॉज जब ये मार्केट गिर रहा होता है तो यहाँ पे स्मॉल कैप आपका बहुत जल्दी से गिरता है, बट जब अगर मार्केट अपट्रेंड में होता है तो रिटर्न भी आपको उसके अकॉर्डिंग आपको देता है। तो रिटर्न के मामले में बहुत अच्छा फंड होता है एंड इस फंड को चूज करने का इस फंड को मैंने चूज क्यों किया, इस फंड को चूज करने का 3 रीजंस है। एक तो ये आपका इस फंड ने रिटर्न कंसिस्टेंट जो आप देखेंगे परफॉर्मेंस लास्ट 3-5 इयर्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सेकंड, एक्सपेंस रेशियो भी इसका कैटेगरी के एवरेज में बहुत ही सही है एंड द थर्ड आपका जो जब ये डाउन ट्रेंड में होता है तो ये फंड अपने आप को कंट्रोल बहुत ढंग से करता है सो दैट कि जो लॉसेस होते हैं बहुत मिनिमाइज करके चलता है। तो ये इस फंड को सिलेक्ट करने का मेरा ये 3 रीजन था। इस फंड के रिटर्न के बारे में आपको मैं बताता हूं। तो फर्स्ट ईयर में 30.03 का है, थर्ड ईयर में आपका 33.06, सिंस इस फंड ने 29.20% का रिटर्न दिया है। अगर कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 17.76% का रिटर्न कैटेगरी एवरेज के रिस्पेक्ट में है। तो आप फंड का रिटर्न देखेंगे फर्स्ट टू सिंस इंसेप्शन आपका काफी अच्छा रहा है, मोर देन 25% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। और इसकी जो रैंक है कैटेगरी के एवरेज में सिंस इंसेप्शन आउट ऑफ 33 फंड्स इसका थर्ड रैंकिंग है और जो थर्ड ईयर में इसका जो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 29 के आपका जो फंड है उसके अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पे ही है और द 5th ईयर में भी इस फंड का रैंकिंग वही थर्ड ईयर की और 32 फंड है। अगर मैं
इसका एलोकेशन देखता हूँ मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, तो लार्ज कैप में आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1.9% का है, मिड कैप में 11.34% का है, स्मॉल कैप में 59.19% का है और अदर में 19.85% का इसका एलोकेशन है। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन की मैं देखता हूं तो फाइनेंशियल में 17.59% का एलोकेशन है, सर्विसेज में 15.59% का है एंड द मटेरियल्स में 14% का एंड द कैपिटल गुड्स में 9.6% का रिटर्न है। और इस होल्डिंग के अकॉर्डिंग देखता हूं कि स्कैपर इंडिया लिमिटेड में 3.1% का है, केपीआर मिल्स में इसका 2.63% का है, कैनफिन होम्स लिमिटेड में 2.56% का एंड वीआरएल लॉजिस्टिक्स में इसका 2.49% का होल्डिंग है। अगर मैं इस फंड को जब आप सिस्टमेटिक विड्रॉल के थ्रू प्लान करते हैं कि मैं 15,000 20,000 रिटर्न को मैं जनरेट करना चाहता हूं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा उसके बारे में मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाता हूं। अगर सपोज आपने इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज 5 ईयर्स के लिए किया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका 29%, इस फंड का रिटर्न आपका प्रीवियस रिटर्न है, उसे अकॉर्डिंग मैं देखता हूं तो ये जो अमाउंट अगर आपने 15,000 विड्रॉ किया तो टोटल जो विड्रॉल होगा आपका वो 9 लाख का विड्रॉल होगा 5 साल में, हर महीने 15,000 रुपया, और जो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगा वो मिलेगा 17.73 लाख। इसी तरह अगर आपने 10 लाख इन्वेस्टमेंट 5 ईयर्स के लिए किया है विथ एक्सपेक्टेड रिटर्न 29%, तो आपका जो अमाउंट में विड्रॉ होगा वो आपने 20,000 डिसाइड किया है कि मैं हर महीने 20,000 SWP के थ्रू विड्रॉ करूंगा, तो टोटल जो विड्रॉल होगा आपका 12 लाख का विड्रॉल होगा और जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो 11.73 लाख का मिलेगा। चलिए मेरा हमारा जो नेक्स्ट फंड है वो है मिराई एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इसके बारे में आपको डिटेल शेयर करता हूँ। इसकी कैटेगरी है आपका लार्ज एंड मिड कैप और जो लॉन्च डेट है इसका 2 जनवरी 2013, मीन्स ऑलरेडी इस फंड को 9 इयर्स हो चुके हैं। जो एयूएम की साइज है 1,02,757 करोड़ का एयूएम का साइज है। ये फंड भी आपका ओपन एंडेड फंड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस फंड में आप एसआईपी के मोड में 1,000 एंड लमसम आप 5,000 कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.76% का है और जो कैटेगरी का एवरेज है वो 0.95% का कैटेगरी एवरेज है। इस फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50 और इसका जो एनएवी चल रहा है वो अप्रोक्स 94 रुपीज के आपका एनएवी चल रहा है। इस फंड ये जो फंड है आपका वो आपका हाई एंड वेरी हाई आपका रिस्क में। इस फंड को चूज करने का भी रीजन सेम ही है, मीन्स इस फंड ने आपका परफॉर्मेंस जो क्वालिटी है इस फंड की वो आपका कंसिस्टेंट है, रिटर्न सही दिया है इस फंड ने प्रीवियस लास्ट 2-3 आपका जब से इंसेप्शन है। एंड द एक्सपेंस रेशियो आपका इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कैटेगरी के एवरेज में काफी अच्छा है। एंड नेक्स्ट आपका जो डाउन साइड प्रोडक्शन है इस फंड का भी आपका सही है। तो इस फंड को सिलेक्ट करने का एक मेजर 3 रीजंस थे। चलिए मैं इस फंड के रिटर्न्स के बारे में आपको बताता हूँ। इस फंड ने अगर सिंस इंसेप्शन 22.44% का रिटर्न दिया है और जो इसका कैटेगरी एवरेज है वो 15.74% का कैटेगरी एवरेज है। इसका 3 ईयर का देखता हूँ रिटर्न तो 20.88% का है एंड द 5th ईयर का रिटर्न इसका 14.73% का है। अब चलिए इसको मैं एलोकेशन जो आपका मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखता हूँ। लार्ज कैप में इसका एलोकेशन 57.91% का है, मिड कैप में इसका एलोकेशन 38.43% का है, स्मॉल कैप में इसका एलोकेशन 3.27% का है। एंड द सेक्टर वाइज एलोकेशन इसका देखते हैं हम लोग। फाइनेंशियल में इसका 28.29% का है, हेल्थ केयर में 10.47% का है, टेक्नोलॉजी में 9.39% का है एंड द एनर्जी में 8.91% का है। टॉप जो होल्डिंग है इस स्टॉक का उसका हम लोग चेक करते हैं। जो 5 टॉप होल्डिंग है उसमें आईसीआईसीआई बैंक 5.83, एचडीएफसी बैंक 5.2%, इन्फोसिस 4.54, एक्सिस बैंक का 3.86% का है एंड द रिलायंस इंडस्ट्री 3.80% का इसका होल्डिंग है। चलिए मैं इसका रैंकिंग देखता हूँ। इसकी रैंकिंग जो है अगर सिंस इंसेप्शन कैटेगरी के अगेंस्ट में ऑटो 27 थर्ड रैंकिंग आता है। थर्ड ईयर में इसकी रैंकिंग ऑटो 23 म्यूचुअल फंड थर्ड ही है और 5th ईयर में नंबर 1 की है 21 के रिस्पेक्ट में। एचडब्ल्यूपी में चलिए अब आपको में देखता है कि अगर हम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 5 ईयर्स के लिए करते तो मुझे क्या रिटर्न मिलता। अगर मैं इन्वेस्टमेंट 10 ईयर्स के लिए 10 लाख के लिए 5 ईयर्स का टेन्योर होता और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो इस फंड का है 22%, उसके रिस्पेक्ट में
अगर ये रिटर्न अगर मुझे आगे कंटिन्यू करता है तो जो मैं अमाउंट जो विड्रॉ करूंगा वो 15,000 पर मंथ करता हूँ 5 साल के लिए, तो टोटल जो विड्रॉल अमाउंट होगा वो 9 लाख का होगा और जो फाइनल वैल्यू मुझे मिलेगा वो 11.74 लाख मिलेगा। इसी तरह अगर आप 10 लाख से इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए विथ एक्सपेक्टेड रिटर्न 22%, तो 20,000 का अगर आपने सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में अगर डाला हुआ है अमाउंट विड्रॉ करने का, तो इस विड्रॉल के बाद आपको जो टोटल अमाउंट अगर आपको मिल रहा है 12 लाख का, तो आपने विड्रॉ कर लिया पैसा। उसके अलावा जो फाइनल वैल्यू है वो 6.64 लाख मीन टोटल 18.64 लाख का आपका अमाउंट यहाँ जनरेट कर पाते हैं। चलिए मैं इन तीनों फंड के रिस्क आपको असेसमेंट करके बताता हूँ। अगर मैं पराग पारिक, मिराया एसेट्स एंड द कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इन तीनों का अगर बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो एंड अल्फा, इसको मैं अगर कंपेयर करता हूं तो बीटा की पहले मैं बात करता हूं तो पराग पारिक का जो बीटा है वो 0.62 का है। अगर मैं इसकी कैटेगरी एवरेज को देखता हूं तो 0.86 आपका बीटा है आपका पराग पारिक का। आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है 16.38% का है और जो इसका कैटेगरी एवरेज है वो 19.67 है। शार्प रेशियो 1.15 है एंड कैटेगरी एवरेज 0.6 है। अल्फा भी 10.15 आपका अल्फा है पराग पारिक का, 0.9 इसका कैटेगरी एवरेज का है। अगर इसी तरह मैं मिराया एसेट्स का देखता हूं तो बीटा इसका 0.98 है और जो कैटेगरी का एवरेज है 0.8 है। स्टैंडर्ड डिविएशन 21.22 है और जो कैटेगरी का एवरेज है 18.31 है। शार्प रेशियो देखता हूं मैं इसको तो 0.82 इसका शार्प रेशियो है और जो कैटेगरी का एवरेज है वो 0.61 है। अल्फा की बात करता हूं तो 2.06 अल्फा इसका है मिराया एसेट्स का और जो कैटेगरी का एवरेज है 1.77 है। एंड द लास्ट वन कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो बीटा वैल्यू है वो 0.81 है और जो कैटेगरी का एवरेज है 0.75 है। स्टैंडर्ड डिविएशन 20.66 का है और जो कैटेगरी का एवरेज है 18.51। जो शार्प रेशियो है 1.31 एंड 0.94 एंड द अल्फा है आपका 10.14 एंड द कैटेगरी एवरेज है 6.09। तो मैं बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प एंड अल्फा के बेस पे इन तीनों फंड का जो आपका असेसमेंट होता है, ये तीनों फंड का जो रिटर्न्स है वो एंड जो रिस्क है वो ये तीनों पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में अगर आपको 15,000 या 20,000 हर महीने मिलता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अगर आपकी नीड है और आपके पास लमसम पैसा है तो आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को यूज कर सकते हैं, इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अपने कंसल्टेंट से जरूर डिस्कस कीजिए या आप इन सारी डिटेल्स को आप खुद भी असेसमेंट कीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाइए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जो ये तीनों फंड है, इन तीनों फंड करने के जो मेजर रीजन, बिकॉज आप अगर इस फंड को देखेंगे तो एक मैंने फ्लेक्सी कैप को उठाया है, एक लार्ज एंड मिड कैप को और एक स्मॉल कैप को। तो फ्लेक्सी कैप जहां पे आपका लार्ज, स्मॉल एंड मिड इन तीनों में इन्वेस्टमेंट होता है एंड वहां अगर मार्केट कभी डाउन ट्रेंड में होता है तो मैनेजर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो आपका इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है उसको चेंज कर सकता है। इसी तरह लार्ज एंड मिड कैप में भी ऑप्शंस है कि आप जब डाउन साइड में आपका होता है तो उसमें प्रोटेक्शन करने में, फॉल जब आपका मार्केट होता है तो ये फंड को मैनेजर्स इसको मैनेज कर लेते हैं। स्मॉल कैप फंड एक रिस्की फंड है बट आपको रिटर्न्स बहुत अच्छा देता है। तो उस नजरिए से आप देखें कि स्मॉल कैप्स, लार्ज एंड मिड कैप्स एंड द फ्लेक्सी कैप्स, इन तीनों का सिलेक्शन मैंने इस HWP प्लान के लिए किया है जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अगर आपने म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है और अगर आपने पोर्टफोलियो ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आप अगर उस म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए या आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, वेदर ये म्यूचुअल फंड आपको कंटिन्यू करना चाहिए या आप नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझसे मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।